नमस्कार दोस्तों, आपका नई दास्तान के लोग में स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह का समय हो चुका है और मैं और मम्मी और पापा जग चुके हैं। बेटा सो रही है अभी, तो मैं निकल चुकी हूँ बाहर, दूध लेके आई ही चुकी हूँ। तो मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे बज गए हैं 7:30। ये देखिए कितनी धूप भी नहीं निकली अभी तो, और सुबह का नज़ारा दिखाते हैं आपको। जाने के लिए सोने से निकले बाड़ू, निकले पटोले। ये देखिए, ये हो रखा है यहाँ का बिल्कुल खराब हाल। और ये देखिए, यहाँ पर सूरज निकल चुका है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए चमक रहा है। तो दोस्तों, कल बनाया था मम्मी ने यहाँ पर चूल्हा। तो देखिए, ये चूल्हा सूख चुका है, ये देखिए। और आज इसे सूखने के लिए धर देंगे, फिर शाम को बनेंगे इसमें लंच। देखिए, ये तब अब ये भी प्यारा लगने लगा। यहाँ पे धरे हैं भगवान जी। देखिए इनका जो को देखिए, पूरे में हग्गू कर दिए। क्या हो गया? अब हमारे पास मत आओ, मार दोगी तुम, अच्छी बच्ची नहीं हो। होली हो रही है साफ। गंदा बाहर तो रख दी। कज्जा, मेरी वीडियो बन रही है। देखिए, पापा ने यहाँ पे कज्जों को बांध दिया है। अब पापा तुम गोबर इकट्ठा कर लो। पानी बना दो पहले। और मेथी भी डाल देंगे थोड़े, उधर मेथी दिख नहीं रहे। तो ये सभी चीज़, मूली, पालक, खटुआ और मेथी, ये सभी चीज़ यहाँ पे बो देंगे। सर्दियों भर खूब भाजी होती रहेगी खाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे कछुआरे में लग गए हैं भटा। और ये क्योंकि हमने बरसात के समय में ही जो बैगन के पेड़ हैं वो लगा दिए थे, इसलिए इन दिनों अब जल्दी से फूलने और फलने लगे हैं। अगर इन्हें इन दिनों लगाते तो फिर ये लेट फलते। लेकिन दोस्तों, अधिकतर लोग सर्दियों में ही भटा के पेड़ लगा रहे हैं। अभी हमारे बगल में भी चाची जी लगा रही हैं, तो अभी उनके पेड़ बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और पहले वो बढ़ेंगे, पहले फूल आएंगे, फिर जाके फल आएंगे। और हमारे ये जो पौधे लगे इन सब में छोटे छोटे भटा बहुत सारे लटकने लगे हैं। यहाँ पे दोस्तों, आस्था के पापा अभी इन्होंने थोड़ी सी जगह खुदाई करी है, और खुदाई करके कुछ हमारे यहाँ बीज रखे थे, जैसे कि पालक के, खटुआ पत्ते होते हैं और साग बनता है उसका, जाने ऐसा ही है कुछ। तो वही आस्था के पापा बो रहे हैं। यहाँ पे इतनी जगह खुदाई कर दी उन्होंने, मतलब कि थोड़ा सा जैसे बखर देते हैं ना, उस तरीके का। उसके बाद इसमें अब बीज डाल रहे हैं, मूली के हैं और गाजर के भी बीज हैं। उसके बाद इसमें पानी आनी डाल देंगे, तो कुछ दिन बाद यहाँ पे और पालक भी डाले हुए हैं। पालक क्योंकि जितना ही पालक हो जाए उतना ही बढ़िया है। पूरी सर्दी पालक लगता है पराठे वगैरह बनाने के लिए। और मुझे दोस्तों हरी सब्जियां बहुत पसंद है। पालक पत्ते वगैरह वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। साग बना के खाने में, या फिर आलू के साथ उसे भुजिया जैसा बना के खाने में बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए भी मैंने पालक 3-4 जगह बुगवा दिए हैं, और पूरी सर्दी पालक होंगे। और जो और भी भाजी है, जैसे कि मेथी के बीज भी उस साइड डाल रखे हैं। दोस्तों, जो जो चीज़ सर्दियों में लगाई जाती हैं ये सभी चीज़ें हमने लगा तो दी हैं, और थोड़े बहुत फल वगैरह आने स्टार्ट भी हो गए। यहाँ पे लौकी का भी पेड़ लग रखा है, इसमें छोटे छोटे 2-4 लौकी लग रखे हैं।
टमाटर पीछे पीछे टमाटर है। और दोस्तों उसके बाद देखिए मैंने नहाना धोना कर लिया है और चूल्हा पोतना मैं भूल गई थी, लेकिन चूल्हा बहुत ही बेकार लग रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले चूल्हे को पोत ही देती हूँ, उसके बाद खाना बनाना शुरू करूँगी। और अभी थोड़ा खाना बनाने में भी समय था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो चूल्हे की पुताई कर देते हैं। कुल दिन से क्योंकि नहीं पोत पाया था और समय भी नहीं मिला मिला था, तो इसीलिए आज आज थोड़ा मन भी सही था, तो मैंने कहा चलो पोत देते हैं। और दोस्तों आप सभी सोच भी रहे होंगे कि इतने दिनों से आखिरकार ब्लॉग क्यों नहीं आ पाया। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग था ये भी पुराना ही है, लेकिन मैं इसे आज अपलोड किया है मैंने इसे। और ब्लॉग बनाया भी नहीं था, बस मैंने आज अपलोड कर दिया है। अब देखिए कल से कंटिन्यू कर पाऊँगी तो कर दिया करूँगी ब्लॉग अपलोड। और दोस्तों थोड़ी मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी, इस कारण भी ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आर्या छोटी है, उसे देखना पड़ता है, घर के काम वगैरह इतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं घर में, अकेली पड़ जाती हूँ, इस कारण भी ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाता है। तो काम करने में दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आर्या छोटी है, वो रोती रहती है, उसे देखना होता है। एक आदमी बिल्कुल आर्या को ही सँभालने के लिए चाहिए होता है। और जब वो सब लोग अपने-अपने काम पे चले जाते हैं, आस्था स्कूल चली जाती है, आस्था के पापा खेतों में चले जाते हैं, तो मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। उसके बाद सभी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाता है मुझसे। तो यहाँ पे अभी घर में कोई भी नहीं था और मैं और आर्या अकेले ही हैं। तो मैं उसे भी सँभाल रही थी और खाना भी बना रही हूँ और देखिए ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ साथ के साथ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती, बहुत मुश्किल के बाद ये सभी काम एक बार में हो पाते हैं। तो इन सभी कारणों से ना दिक्कत हो रही है। अगर कोई हेल्प के लिए होता हमेशा ही तो नहीं होती इतनी ज़्यादा दिक्कत। बस इन सभी वजहों से ब्लॉग आ भी नहीं पा रहा है और घर में जो टेंशन चल रही है, परिस्थिति चल रही है, उस कारण भी कुछ मन नहीं करता है कि एक्स्ट्रा और काम करके आपके लिए ब्लॉग लाएँ। बस ये बात है और कुछ भी बात नहीं है। और दोस्तों जिस दिन मेरे घर में सब सही हो जाएगा तो मैं उस दिन ब्लॉग सब ज़रूर बनाऊँगी और आप सब उस दिन ब्लॉग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। लेकिन अभी मेरे घर में कुछ भी चीज़ें सही नहीं हैं, तो मैं ये सभी चीज़ें खुल के बोल नहीं पा रही हूँ कि क्या हुआ आखिर हमारे साथ क्यों, कैसे क्या? तो बस मैं बोल नहीं पा रही हूँ और मैं अभी हो बोल भी नहीं पाऊँगी, सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, सब सही हो जाए, फिर मैं आपको सारी बातें अच्छे से बता दूँगी। फिर आप मतलब आप जान जाएँगे कि आखिर क्या हुआ है हमारे संग और कैसे-कैसे सब परिस्थिति बनती गई, खराब होती गई। तो दोस्तों कुंदरू की सब्ज़ी बना रही थी। कुंदरू पहले काट लिए थे बाहर ही, पहले धो लिए थे उसके बाद काटे थे। यहाँ पे पहले कुंदरू को मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं तेल में और उसके बाद मसाला छौंक दूँगी। तो जिस तरीके से हम दाल और करेला बनाते हैं ना, करेला सूखे-सूखे बनाते हैं, तो उसी तरीके से ये कुंदरू भी बिल्कुल सूखे बनाऊँगी और इसके संग दाल बनाऊँगी और रोटी और चावल भी बनाऊँगी। क्योंकि रोटी के संग अगर कुछ चीज़ सूखी है ना, तो कुछ चीज़ गीली भी अच्छी लगती है। दाल और कुंदरू वो बहुत बढ़िया लगते हैं रोटी के संग। तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए सूखे-सूखे बनाने हैं मुझे, तो अच्छे से पहले कुंदरू को पका लिया था भून के, उसके बाद भुने हुए मसाला में डाल दिया है। तो दोस्तों आपने आवाज़ सुनी ना, इस तरीके से काम करना पड़ता है और अभी मैंने उसको गोद में लिया हुआ था और यहाँ पे सारा मसाला अच्छे से भुन गया था।
और फिर मैंने दाल डाल दी जल्दी से, जल ना जाए। और आर्या को मैंने एक हाथ में गोद ले ही रखा है। तो ऐसी दिक्कतें हो जाती है जिसके कारण सारा जो काम है वो उथल-पुथल होने लगता है। इसलिए लगता है कि घर का ही जो थोड़ा बहुत काम है वही मैं मैनेज कर लूँ, व्लॉग नहीं बन पाते और एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों दोपहर का समय हो गया था और ये जो तुलसी गढ़ुआ है ना, इसे पहले ही मिट्टी से पुताई कर दी थी और आज जाके इसे चूने से कलर कर रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था और बाहर की दीवार तो कलर नहीं हो पाया। मैंने कहा कम से कम ये तुलसी का ये ही हो जाए कलर। और कमेंट आ रहा था एकादशी वाले दिन मैंने तुलसी का पौधा इसमें नहीं लगाया। तो दोस्तों हमारे यहाँ नहीं लगाया जाता है, कहीं से उखाड़ के और अपने आंगन में नहीं लगाया जाता है। जो तुम बीज खुद ही बोते हो उससे फिर जो तुलसी निकलती है वही रखा जाता है। तो इसी कारण से मैंने तुलसी का पौधा लाके नहीं लगाई थी और हालांकि मैंने इसमें 2-3 बार बीज डाला था, लेकिन सर्दी जब थोड़ी कम थी ना तो क्या होता था कि कीड़े इसमें आके रात में बैठ जाते थे और चिड़िया आके सुबह उन कीड़ों को खाने के लिए जो भी तुलसी का पौधा नया निकला होता था उन्हें बर्बाद कर देती थी। इसीलिए जो है तुलसी का पौधा ना इसमें जम नहीं पाया, लेकिन अब ना फिर से बीज डाल दिए हैं और अब इसमें खूब सारे तुलसी जी निकल गए हैं। तो जैसे ही अब तुलसी धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो दिखने लगेगी। अभी बहुत छोटी है इसके कारण दिखाई नहीं देती है। और दोस्तों यहाँ पे आर्या भी मेरी गोद में बैठी और देखिए कितना बातें कर रही है। इसे लग रहा है कि मैं इससे बात कर रही हूँ इस कारण से। तो दोस्तों वैसे तो ये जो तुलसी का घड़ुआ इसमें अगर और थोड़ा कलरफुल होता ना, जैसे पीला, लाल और गुलाबी, ये इन कलर में से अगर कलर होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी ये सब चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट। और अभी फ़िलहाल मैंने नीले ही रंग से कलर कर दिया क्योंकि घर में नीला ही रंग रखा हुआ था, तो मैंने यही घोल के मैंने कहा अभी यही कर देते हैं, बाद में देखेंगे समय जब भी सही मिलेगा तो फिर कलर लाके बढ़िया कलर इसमें कर देंगे। समय सही होना चाहिए बस इसलिए तो, लेकिन फिर भी ठीक है नीले कलर से कर दिया है कलर हो। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।